नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभा दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में चल रही कार्यवाही के बीच कई लोग आपत्तिजनक बयान देकर मुद्दे पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। बुधवार को AIMIM गुजरात के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को इसी वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। दानिश कुरैशी ने सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विश्व हिंदू परिषद ने उनके बयान का कड़ा विरोध करते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बुधवार को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की ओर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुरैशी ने अपने कथित तौर पर विवादित पोस्ट के साथ ही हिंदी में लिखा था कि उनका इरादा किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर सिर्फ ज्ञान हासिल करना है। अपनी बेटी शीना बोरा की कथित हत्या के आरोप में 2015 में गिरफ्तारी के बाद से लगभग 7 सालों तक पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी मुंबई के बायकुला महिला जेल में बंद थी। सितंबर 2015 से इन सभी सालों में मुखर्जी जेल के सबसे हाई प्रोफाइल कैदियों में से एक रही और अक्सर खुद को विवादों के बीच में पाती रही। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जमानत दे दी है। मुखर्जी 24 अप्रैल 2012 को शीना की कथित तौर पर हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रही हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मुद्दे पर तो विवाद चल ही रहा है। इसी बीच कुतुब मीनार के नीचे मंदिर के अवशेष होने और मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार बनाए जाने की भी चर्चा होने लगी है। इसको लेकर पहले भी हंगामा कई बार हो चुका है। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताने और वहां भी गणेश जी समेत कई देवताओं की मूर्तियां होने की बात कही जा रही है। इस मामले में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दावा किया है कि जिसने कुतुब मीनार बनाया है वो वहां लिखकर गया है कि 27 मंदिरों को तोड़कर इसे बनाया गया है। न्यूज एजेंसी NI से बात करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैं केंद्र में मंत्री था और कुतुब मीनार में फारसी में लिखा हुआ था कि 27 मंदिर तोड़कर इसे बनाया। इसे ASI या भारत सरकार ने नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश के कुछ घंटे बाद राजीव गांधी की हत्या के लिए 1998 में दोषी ठहराए गए AG पेरारी वलन ने कहा कि उनकी जीत पिछले 3 दशकों में उनकी मां के संघर्ष का परिणाम थी। तमिलनाडु में अपने घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए पेरारी वलन ने कहा कि इस मामले में ईमानदारी ने उन्हें और उनकी मां को इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की ताकत दी। ये पूछे जाने पर कि वो आगे क्या करेंगे, पेरारी वलन ने कहा कि मैं अभी बाहर आया हूं, कानूनी लड़ाई को 31 साल हो चुके हैं, मुझे सांस लेनी है, मुझे कुछ समय दीजिए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अनिल बैजल ने साल 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेदों को लेकर उनका नाम कई बार चर्चाओं में आता रहा है। वो 1969 बैच के IAS अधिकारी थे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।